बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसी हैं? मैं राशिदा अख्तर, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज हमारी एक और न्यू रेसिपी है और जो कि आप लोग भी बनाते होंगे। तो ये है जी साबुत मसूर। साबुत मसूर भी इसको कहा जाता है और साबुत मसर भी कहते हैं इनको। तो ये इसलिए मैंने पैकेट रखा है दाल का, क्योंकि ये इसको मसूर की दाल कहते हैं और ये इसी से ही बनती है। इनको अगर हम साफ़ कर लें और तो इसी साबुत मसूर जो हैं मसर, इनमें से ही ये दाल भी बनती है। तो मैंने इसलिए आपको बताया है कि दाल एक ही होती है, लेकिन इनको साबुत कहते हैं। ये छिलका इसके ऊपर होता है, इसका छिलका उतरा हुआ होता है, तो है एक ही चीज़। तो ये जी अब इसको हटाते हैं और ये वाली जो पैकेट है ये है हाफ के जी को मैं अब बनाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बात बता दूं कि इनको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद फिर इन्हें हम वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद फ़ौरन ही हम प्रेशर कुकर में हस्बे ज़रूरत पानी डाल के तो उसमें शामिल करके सारे मसाले डाल के तो उस कुकर को बंद कर देते हैं, प्रेशर कुकर को। तो उसके बाद फिर 15 मिनट्स तक हम रख देते हैं सारे मसाले डाल के, प्याज वगैरह। तो फिर उसके बाद हम इसका प्रेशर का ढकना खोलते हैं, वेट उठा के उसकी स्टीम निकल जाए। तो फिर हम वेट करते हैं कि अब स्टीम निकलेगी, फिर हम खोलेंगे तो फिर इसको देखते हैं। जब इसको देखेंगे कि ये थोड़ी सी बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, ये जो मसूर हैं आपस में बिल्कुल पक चुके हैं, तो फिर तो ठीक है। तो उसके बाद फिर हम तड़का लगाते हैं। अगर ये अकेला ये बीज इसका नज़र आएगा हमें, तो हम इसे और टाइम देंगे पकने के लिए। तो ये इसके पकाने का तरीका है जी। तो कुछ मेरी बहनें हैं जो मुझसे यही उन्होंने सवाल किया था कि ये जो साबुत मसर हैं, क्या इनको वॉश करके भिगोया जाता है? इनको भिगो के कितनी देर रखा जाता है फिर इसे पकाया जाता है? तो प्लीज़ आपने इसे भिगोना नहीं है। जब आप भिगोएंगे तो ये थोड़ी सी दाल जो है ये हार्ड हो जाएगी, इसलिए इसको भिगोना नहीं है। आपने ठंडे पानी में ही इसे वॉश करके ठंडे पानी में प्रेशर कुकर में डाल देना है, सारे मसाले शामिल कर देने हैं। फिर उसके बाद आपने ढकना बंद कर देना है। 15 मिनट्स तक आपने इसका वेट करना है। ये पकती रहेगी दरमियानी फ्लेम पे। तो उसके बाद फिर आपने उतार के इसका ढकना उतारना है, देखना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके ये साबुत मसर पक चुके होंगे। उसके बाद फिर आपने तड़के की तरफ आ जाना है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ईजी है, लेकिन पकाने का जो मेथड है वो हर एक का अपना है। लेकिन मैं अपने मेथड से आपको बता रही हूँ कि मेरे बनाने का तरीका ये है जी। तो हाफ के जी ये मसूर थे साबुत, तो इसलिए फिर मैंने ये पैकेट था, इसमें से मैंने इतना बचा लिया था। ये मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये हमारी फैमिली के लिए इतने मसूर बिल्कुल ठीक हैं। और इनके लिए मैं वाइट चावल बनाऊँगी इनके साथ बॉयल किए हुए। तो मसूर जब बनते हैं साबुत मसर, तो इनके साथ हमेशा बॉयल चावल बनाए जाते हैं, जिसके साथ जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं जी। तो मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और मैंने साबुत मसर की जो दाल है इसको भी साफ़ करके वॉश कर लिया है और इसकी क्वांटिटी इतनी है। ये अब मैं प्रेशर कुकर में शामिल कर दूँ और इसके अंदर अब मैं एक प्याज शामिल कर दूँगी, एक अदद टमाटर और हरी मिर्चें 3-4 हैं वो शामिल कर दी मैंने चॉप की हुई। एक छोटी वाली शिमला मिर्च है और इसमें मैं अब पानी देखती हूँ कितना ज़्यादा है। आपने ये देखना है कि जब हमने ये दाल डाल दी है, साबुत मसर जो हैं हमारे, इनमें
कुकर में हमने शामिल कर दिए हैं। तो ये देखें, इसको हमने और पानी की इसे ज़रूरत है, तो इसलिए ये स्टील के मग थे मेरे पास, मैंने 2 शामिल कर दिए हैं। तो इसमें मैं मसाले शामिल करती हूँ जी। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का शामिल कर दूँगी और डाल दूँगी हाफ करके मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया। अच्छा, तो 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और इस दाल में थोड़ा सा, ये चावलों के साथ हमने खानी है, इसलिए इसको थोड़ा सा चटपटा हम बनाएंगे। तो मैंने 2 टीस्पून शामिल कर दी हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें दाल मसाला शामिल कर दूँ, हाफ टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर दूँ। तो ये जी हमारे मसाले पूरे हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करूँगी और इसे 15 मिनट्स तक दरमियानी फ्लेम पे रख दूँगी। तो हम फिर वेट करेंगे, तो फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि हमारे साबुत मसर जो है मसूर की दाल, ये कहाँ तक पहुँची है। तो व्यूअर्स, मैंने ये दरमियाने फ्लेम पे प्रेशर कुकर को रख दिया है, बंद कर दिया है। अब हम 15 मिनट्स तक खोलेंगे और देखेंगे जी। तो व्यूअर्स, मैं अब साथ वाले चूल्हे पे ये कढ़ाई रख दूँगी और चावल बॉयल कर लूँगी, और जो कि हमें मसूर की दाल के साथ खाने हैं, जिसको साबुत मसर भी बोलते हैं, तो उसके साथ फिर हम खाएंगे। तो ये 3 ग्लास मैंने लिए हैं, 3 ग्लास मैंने राइस के लिए लिए हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये पुराने राइस हैं। जो न्यू राइस होते हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि उनको पानी बिल्कुल कम लगता है। अगर 3 ग्लास आपने लिए हैं तो फिर आप उसमें पानी कम शामिल करेंगे, क्योंकि 3 ग्लास में 6 ग्लास पानी डलता है। अगर हम राइस को पहले भिगो देते हैं, जो पुराने राइस हैं इनको पहले भिगो देते हैं, तो फिर इनमें हम 5 ग्लास भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले आधा घंटा हमने भिगोए हुए हैं। अगर हमने नहीं भिगोए तो फिर हम पूरा पानी इसको डाल देंगे, 6 ग्लास। तो उसके बाद जो न्यू राइस होते हैं उनमें हम जल्दी से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 5 मिनट्स तक रखेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें पानी, अगर 3 ग्लास हैं तो 6 ग्लास पानी डालेंगे, लेकिन हमने 6 ग्लास पानी नहीं शामिल करना। हम उसमें 4.5 ग्लास पानी शामिल कर देंगे, फिर हम राइस उसमें शामिल कर देंगे। वो हमारे राइस फिर खिले खिले बनेंगे। अगर आप बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी है कि थोड़े से आपको कच्चा पानी लग रहा है ज़्यादा, तो फिर आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते हैं जी। तो व्यूअर्स, एक साइड पे हमारी दाल बन रही है, वो कुकर रखा हुआ है मैंने, और एक साइड पे मैंने चावलों के लिए कढ़ाई रख दी है। उसमें मैंने हाफ कप से भी कम ऑयल घी डाल लिया है। मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ये आप ही डिपेंड करता है। तो इसमें मैं सबसे पहले 1 चम्मच छोटी वाली टीस्पून ये ज़ीरा शामिल कर दूँगी। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल कर देंगे, जो कि मैंने 3 ग्लास चावलों के लिए हैं। चावल मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिए हैं, और 15 मिनट्स तक वो सेट हो जाएंगे। और जब तक ये पानी मेरा बॉयल होने लगेगा, फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी।
चावलों को। तो अब भी ऑयल हमारा गर्म हो गया और जो ज़ीरा था वो भी फ्राई हो गया है। ये देखिए उसकी आवाज़ आ रही है। अब मैं इसमें 5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी इसमें। ये 5 गिलास पानी मैंने शामिल कर दिया है। तो इसमें जी मैं अब 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दूँगी। ये आप जितना लाइक करें उसके हिसाब से आप अपने टेस्ट के लिहाज से आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर दूँगी। आप इसे पकने के लिए रख देते हैं। जब बॉयल आएगा फिर मैं चावल इसमें शामिल कर दूँगी। जी तो पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी और इसी तरह सारे चावलों को शामिल करके इसको हिला दूँगी। हिला के फिर इसे कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद फिर मैं देखूँगी 5 मिनट्स तक तो ये पकने लग जाएंगे। फिर हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और देखेंगे, फिर इसे दम दे देंगे। लेकिन नमक हम टेस्ट करेंगे पहले। नमक टेस्ट करके फिर उसके बाद में इसको दम लगाऊंगी। जी तो व्यूअर्स आप देखें पानी ड्राई हो गया है चावलों में से और खिले खिले चावल, ये देखिए खिले खिले चावल बन रहे हैं और काफ़ी माशाल्लाह लंबे भी हो गए हैं। अब मैं इनको एक कपड़े की मदद से दम लगा दूँगी। जी तो व्यूअर्स मैंने प्रेशर कुकर का वेट उठा दिया है और इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। अब इसे मैं खोलूँगी। जब इसकी स्टीम निकल जाएगी तो फिर देखते हैं अपने मसूर को। जी तो मैंने ढक्कना उठा लिया है और देखा है मसूर की दाल को। अब देखें जी, मैं आपको ये समझा रही थी कि जब हम बाद टाइम प्रेशर कुकर का ढक्कना खोलते हैं तो ये मसूर की दाल जो है, साबुत मसूर की दाल, ये एक दम से घुली नहीं होती, यानी कि एक जान नहीं हुई। तो इसके ये देखें अकेले अकेले सीड्स नज़र आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे के साथ घुल जाएंगी, मिल जाएंगे, तो घुली हुई दाल वो फिर हम लाइक करते हैं, उसको कहते हैं कि परफेक्ट रेडी हो गई है। तो इसलिए मैं 5 मिनट्स तक और इसको प्रेशर दूंगी। तो उसके बाद फिर स्टीम पे रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आपको इसकी सूरत हाल बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कना उठा दिया है और इसे खोल लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये घुल चुके हैं मसूर की दाल। और इसके अंदर अब मैं सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। वो थोड़ा हमारा देसी घी जो है वो भी गर्म हो गया है। अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगी और गरम मसाला शामिल करूँगी। उसके बाद फिर इसको वैसे ही मैं कवर करती हूँ जब तक हमारा दूसरा तड़का रेडी नहीं हो जाता। तो वो मैं फिर रेडी करती हूँ। उसके बाद फिर इसे तड़का लगाते हैं। तो इसकी खुशबू जो है ये मसर के अंदर शामिल हो जाए देसी घी की, जब तक मैं इसको कवर कर देती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है और इसमें मैं अब लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ है और 4 अदद साबुत मिर्चें शामिल कर दूँगी और इसका हम लगाएंगे मसूर की दाल को तड़का, जो कि बहुत ही खुशबूदार होगा और बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद मैं लास्ट में सब्ज़ कटी हुई चंद मिर्चें हैं वो शामिल कर दूँगी और उसके बाद फिर धनिया उसकी गार्निश कर दूँगी। हमारा लहसुन बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गया है और इसका मैं अब तड़का लगाऊंगी। तो चूल्हे को करते हैं बंद और अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कना उठाती हूँ क्योंकि इसमें देसी घी मैंने शामिल किया था। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर जज़्ब हो गया है और अब मैं इसका तड़का लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ़ौरन इसे थोड़ी देर के लिए बंद करूँगी ताकि जो हमारा घी है वो उड़े नहीं। अब इसे उठा लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी हरा धनिया और एक थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई।
तो ये धनिया डाल दिया। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे मसूर की दाल भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गई है और इसके ऊपर मैंने देसी घी और डाल दिया है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छी लुक आई है। और बिल्कुल साबुत मसर जो हैं ये आपस में घुल गए हैं, घुल के बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। और ये देखें जी, राइस, वाइट राइस इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं और ये भी बहुत खिले खिले बने हैं। आप भी इसी तरह मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और आपको हर रेसिपी में कोई ना कोई टिप अच्छी मिलेगी। ठीक है जी, तो आप भी अपना ख्याल रखना और सबसे ज़रूरी जो बात मैंने आपसे करनी है वो है जी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। साबुत मसर और साबुत मसूर की दाल तो ज़रूर मुझे बताइएगा और ये आप भी बनाएं, खाएं और मज़े उड़ाएं। बहुत अच्छा ये दाल और वाइट चावल का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी दुआओं के साथ राष्ट्र अख्तर को इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।